नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप जल्द ही मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए मैं बात करता हूं सीधा सीधा। हृदय रेखा पर हम चल रहे थे, तो हृदय रेखा के विषय में आगे बताते हुए बता रहा हूं मैं आपको। हृदय रेखाएं किस किस प्रकार की हृदय रेखाएं, उन पर विषय पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रहा हूं। देखिए, हृदय रेखा मैंने आपको बताई कि मंगल पर्वत और साथ ही साथ बुध पर्वत के बीच से निकलने वाली जो रेखा होती है उसको हृदय रेखा कहते हैं। याद रखें, हृदय रेखा कैसी भी यहां से आपकी निकली है और वो बिल्कुल इस प्रकार की हृदय रेखा है कि आपको बिल्कुल इतनी हल्की है, इतनी हल्की है, इतनी हल्की है कि वो बिल्कुल रेखा एकदम चमक ही नहीं रही है। हाथ के अंदर बिल्कुल मरियल हृदय रेखा, एकदम पतली हृदय रेखा जब होती है तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है, जो हृदय होता है, वो बहुत कमजोर होता है। जरा सा आपने थोड़ा सा डांट दिया, हल्का सा भी आपने डांट दिया तो मन पर अपनी बात को लेने लगता है, रोने लगता है। इतनी बात तो ऐसे व्यक्ति को आप किसी बहुत ऐसे एनवायरमेंट में ले जाएं, जैसे मान लिया बहुत व्यक्ति होते हैं कि भाई आपको हम तो एयर इंडिया के द्वारा आपको यात्रा कराएंगे, तो चलिए आप घूमने चलेंगे क्या, तो वो डर जाएंगे, बस वहीं सुन लेंगे, वहीं इतनी घबराहट हो जाएगी कि बाद में होती रहेगी यात्रा, लेकिन उससे पहले भी वो बहुत घबराते हैं। तो जब बिल्कुल एकदम ये समझिए कि छींकते ही प्राण निकलने वाली बात कहिए, तो इतनी हृदय रेखा जब पतली होती है तो मन बहुत कमजोर होता है, दिल बहुत कमजोर होता है, कुछ भी दान भी नहीं कर सकते। और दान तो क्या करेंगे, साथ ही साथ किसी की बात को जरा सी जब सुन ही नहीं सकते, दिल तो उनका बड़ा जब हो ही नहीं सकता जब किसी की जरा सी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हृदय रेखा का पतलेपन का भी बहुत ज्यादा महत्व है। यदि किसी व्यक्ति की थोड़ी सी हृदय रेखा हल्की सी यदि यहां पर मोटी दिखाई दे, रेखा कहीं पर पहुंच रही है, मैं बात ये नहीं कह रहा कि रेखा का पहुंचकर फल क्या मिलेगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि पतली रेखा थी तो उसका क्या फल, और यदि मोटी रेखा होगी तो उसका क्या फल। मोटी रेखा व्यक्ति को निर्दयी बनाती है, कठोर बनाती है। जब तक उसके अंदर कोई किसी प्रकार के बुरे चिन्ह नहीं है, ऐसा व्यक्ति आसानी से हॉस्पिटलाइज नहीं होता। आप उसको गाली दे दें, कुछ भी कर दें, उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं पड़ता, उसका हृदय कोई द्रवित नहीं, बिल्कुल भी एकदम पिघलता नहीं है। वो कुछ भी उसके सामने कोई भूखा खड़ा हो, वो अपनी रोटी पूरी खाएगा, किसी को कुछ नहीं देगा। तो ऐसा व्यक्ति हृदय के द्वारा, मन की इच्छाओं के द्वारा, हृदय से मतलब हृदय ही नहीं, केवल हृदय से मतलब है मन से मजबूत, तो यहां वो ऐसा निर्दयी व्यक्ति होता है, उसको किसी भी तरीके का काम करने में किसी भी भय नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ये दूसरी प्रकार की रेखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, आपने देखा होगा हृदय रेखा, बहुत ध्यान से रखिए इस बात को, कि एक हृदय रेखा निकली है और बिल्कुल एकदम समानांतर रूप से अच्छे प्रकार से आपको भी देखने में शुद्ध लग रही है, बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है। एक हृदय रेखा होती है इस प्रकार की। तो जो सबसे सुंदर हृदय रेखा है, जो यहां से चले और सरल रूप से जाकर के, सरल मोटाई लेकर के जो हृदय रेखा चलती है, उसका सबसे स्वरूप सुंदर माना जाता है। तो यहां थोड़ी सी चले और उसके बाद हल्का सा उठाव हो, इस प्रकार से वो पहुंचे। इससे कोई रेखा किधर को निकल जाए, ऊपर को निकल जाए, उससे मैं नहीं कह रहा हूं। तो यहां थोड़ा सा स्वरूप हृदय रेखा का जब इस प्रकार का होता है, तो ये भी अपने आप में उत्तम रेखाओं के रूप में माना जाता है। अब मान लिया किसी की हृदय रेखा है, तो यहां हृदय रेखा जो व्यक्ति है और उसकी कुछ ऐसा लगेगी आपको देखने में कि हल्की सी डाउन होकर चली, हल्का सा डाउन होकर चली, और डाउन हो गए तो आपको अपने आप ये पता लग जाएगा कि थोड़ा सा हृदय रेखा में कुछ झूला सा है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए हमेशा से कि जो पेड़ झुक नहीं सकते हैं, हवा के झोंकों से झुक नहीं सकते हैं, आंधी तूफान में जो झुक जाते हैं,
वो व्यक्ति, वो पेड़ जो है टूटते नहीं है। इसी प्रकार से जब सख्त, एकदम सख्त सीधी जब हृदय रेखा होती है तो वो व्यक्ति कुछ मन से सख्त होने के कारण या तो ठीक है लगा रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है वो टूट सकते हैं। लेकिन जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं ये समाज में ज्यादा, यानी इनको टूटने से मतलब स्थान, जब बिल्कुल एकदम सीधी रेखा हुई तो उस व्यक्ति का इतना समाज में सम्मान नहीं होगा, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा लहर पर लेकर के ये रेखा चलती है। एक बार तीसरे प्रकार की एक और रेखा मैं बताऊंगा आपको, और वो रेखा है, आपको लगेगा कि यहां से मेरी हृदय रेखा चली और यो जाकर के एकदम झूला, एकदम झूला। अब एकदम जब झूला हाथ को रेखा करती है तो यहां पर हमारी एक रेखा होती है, इसको हम कहते हैं यहां पर बुद्धि रेखा। तो यहां जो हमारी बुद्धि रेखा होती है ये बुद्धि रेखा है। तो बुद्धि रेखा के पास ये रेखा क्या गई, ये कुछ ढल गई, कुछ बुद्धि रेखा के पास पहुंच गई। होगा क्या, व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होता है, अपने आप में अपने मन की बातों को दूसरे के साथ एकदम ये नहीं सोचता। थोड़ा सा आदमी घुला मिला, उससे प्यार मोहब्बत से बात करी और कैसे हुआ, पता लगा भी 10 मिनट पहले ही परिचय हुआ था उनका, लेकिन व्यक्ति ने 10 मिनट में पूरे घर का खाका खोल के रख दिया, मेरी पत्नी ऐसी, मैं ऐसा, बच्चे ऐसे, ये वैसा। तो यहां रेखा का इतना ज्यादा झुलावदार होना, व्यक्ति अपने मन की बातों को थोड़ा भी गुप्त नहीं रखता, साथ ही साथ मन का इतना ज्यादा खुला होना भी अच्छा नहीं होता। तो ये जो झूलेदार इस तरीके की जब रेखा होती है ये मस्तिष्क रेखा के पास जाती है, और जितनी भी दिमाग की योजनाएं होती हैं, देखिए ध्यान रखें, मस्तिष्क रेखा के पास जा रही है, इसका मतलब जो दिमाग की जितने उसके पास, जो उसकी स्क्रीनिंग उसके पास रखी हुई है पूरे परिवार की, वो खोल करके दूसरे व्यक्ति के सामने रख देता है। तो मैंने आज आपको बताया कि ये इस तरीके की जो 4-5 रेखाएं हैं, इन रेखाओं में थोड़ा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि इन रेखाओं को भी जब आप फलित कर रहे होंगे तो उनके गिराव को, ऊंचाव को भी आपको देखना होगा। तो चलिए मैं अगले एपिसोड में आपको और जानकारी सब कुछ कराऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।